हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल या फिर गियर्ड बाइक कैसे चलाए। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, वेलकम टू द चैनल AMGK। माय नेम इज़ अमोघ और दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मोटरसाइकिल्स एंड ट्रैवलिंग, and at the same time I have been riding for quite a few years now and quite a few thousand kilometers, so I feel I'm capable enough to teach you how to ride a geared motorcycle। और एक रीज़न है आपको सिखाने का, क्योंकि बचपन में जब मुझे भी बाइक्स बहुत पसंद थे, तभी we don't have anyone in the family who had geared bikes। तो मुझे भी दोस्तों से पूछना पड़ता था या फिर अपने दूर के कज़न्स एंड ऑल, उनसे जाके बात करनी पड़ती थी टू टीच मी हाउ टू राइड अ बाइक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय प्लान इज़ टू टीच यू हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल इन 10 minutes, द बेसिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ अ मोटरसाइकिल, एज यू माइट नो, अ गियर्ड मोटरसाइकिल। और लेफ़्ट में हमें यहाँ पे रहता है क्लच लीवर। गियर चेंज करने में हमारा मदद करता है क्लच लीवर। हाई बीम, लो बीम, पास स्विच, साइड लाइट्स, जिसे हम इस तरह से ऑन और ऑफ करते हैं। देन हमारा हॉर्न। ओके, वैसे ही हमें लेफ़्ट साइड में मिलेगा हमारा लीवर टू चेंज द गियर्स। मोस्ट स्टैंडर्ड अभी हो चुका है कि फर्स्ट नीचे रहता है, न्यूट्रल बीच में, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें फिफ्थ है। कुछ बाइक्स में अभी 6 भी आने लगे हैं। आई मीन मोस्ट बाइक्स में अभी 6 आते हैं, बट इस हिमालयन में सिर्फ 5th गियर तक है। सो दैट इज़ द लेफ़्ट साइड। सो बेसिकली ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ब्रेक्स। ये पैडल हमारा पीछे का ब्रेक है और ये वाला लीवर हमारा आगे का ब्रेक है। बाद में ये है हमारा एक्सीलरेटर, थ्रॉटल, जिससे हम रेस देते हैं बाइक को टू आगे बढ़ने के लिए। ये हमारा इंजन किल स्विच। ये है हमारी हेडलाइट। ये मोस्ट प्रॉब्ली अभी न्यू बाइक्स में नहीं रहेगी बिकॉज ऑलवेज ऑन हेडलाइट्स अभी है, तो ये बटन अभी मिसिंग होता है मोस्ट बाइक्स में। एंड ये है हमारा इग्निशन बटन। नाउ दिस इंजन किल स्विच एंड इग्निशन बटन समटाइम्स आर इंटीग्रेटेड, मतलब तीनों एक ही बटन में रहता है। सो यू हैव टू ऐसा ऑन करके ऐसे नीचे पुल करना है या फिर और एक बार दबाना है, ऐसा कुछ रहता है, बट दैट इज़ अबाउट इट। और मोस्टली लेआउट इसी तरह से रहेगा। सो नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू द मोटरसाइकिल, if you're riding the bike for the first time, please wear a helmet, as I'm doing so right now. At the same time, if you can find some gloves, wear them. These are Rhinox ke riding gloves. It's not necessary you need riding gloves, but it is better if you have them. Wear some nice shoes. These are riding shoes by Rida, but if you don't have riding shoes, wear some good quality shoes. Make sure to wear denim. And अगर आपके पास knee guard या elbow guard है, put them on. It would be useful because you never know, these kind of things might happen. But if you listen to this video carefully, ऐसे चीज़ें आपके साथ नहीं होगी। तो चलो बाइक पे भी बैठते हैं, ठीक है। सो जैसा मैंने बोला कि लेफ्ट साइड ऑफ द मोटरसाइकिल यू गेट ऑन टू द बाइक, होल्ड द हैंडल बार विथ योर लेफ्ट हैंड, विथ योर राइट हैंड आगे का ब्रेक स्क्वीज़ कर देना, पकड़ लेना, ठीक है। एंड जस्ट स्विंग योर लेग ओवर। नाउ दिस इज़ अ क्वाइट अ हैवी बाइक, हिमालयन। वैसे इंटरसेप्टर, GTs एंड यू नो दे आर हैवी बाइक्स। सो रादर देन पुलिंग एम लाइक दिस, विच इज़ वेरी टायरिंग एंड लुक्स ऑल्सो वेरी बैड, आप क्या कर सकते हो, आपका जो ये लेफ़्ट का थाई है उसे यहाँ पे टैंक पे पुश कर देना और इस पैर को यहाँ पे ऐसा वज़न दे देना, ठीक है। सो see, it becomes so easy. Important step, आपका साइड स्टैंड, remove it. Okay, get comfortable with your motorcycle. मैंने अभी आपको बोला था कि बाइक पे बैठते समय फ्रंट ब्रेक पकड़ के बैठना। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, ये देखो बाइक अपने आप पीछे जा रही है बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी ढलान है। अगर आपने ब्रेक नहीं पकड़ा होता तो बाइक मूवमेंट रहती है आपके वेट के हिसाब से और यू नो थिंग्स कुड हैव गॉटन मेसी। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू ग्रैब ऑन द फ्रंट ब्रेक जब आप बाइक पे बैठ रहे हो। नेक्स्ट, टर्निंग ऑन द की। ओके, अभी यहाँ पे देख लेना, क्योंकि मुझे फ्रंट ब्रेक छोड़ना है टू टर्न ऑन द की। यू कैन ऑल्सो टर्न इट ऑन विथ योर लेफ्ट हैंड, नो बिग डील,
बट आई लाइक टू डू इट विथ माई राइट हैंड। तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट पैर से पीछे वाला ब्रेक पकड़ लिया है सो दैट द बाइक डजंट मूव बिहाइंड। तो यहाँ पे आप चाबी घुमाओगे। अभी कार की तरह ये चाबी से बाइक स्टार्ट नहीं होगी, यू जस्ट हैव टू टर्न इट ऑन, हैव टू वेट फॉर ऑल दीज थिंग्स टू कम ऑन। उसके बाद हमें फ्यूल पंप को चालू करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक को चालू करना है। दिस इज़ द इंजन किल स्विच। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक आवाज़ आएगा आपको। ये आवाज़ था फ्यूल पंप के ऑन होने का। तो कभी भी ध्यान रखना, ये आवाज़ पूरा होने तक रुकना है हमें, उसके बाद ही हमें इग्निशन देना है। अभी इग्निशन देते समय इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू एंगेज द क्लच। सो दिस एक्शन इज़ कॉल्ड एंगेजिंग द क्लच, ठीक है। और क्योंकि जब भी हम क्लच एंगेज करते हैं तो बाइक न्यूट्रल में जाती है, सिंपल लैंग्वेज में बोला तो। अभी यहाँ पे भी न्यूट्रल दिखा रहे हैं, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंगेज द क्लच ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग द बाइक। तो और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, क्लच एंगेज्ड। ओके, तो अभी आपने बाइक स्टार्ट कर ली है। नाउ आपके बाइक का थ्रॉटल देखना, ठीक है। आपको एक आरपीएम मीटर भी दिया रहेगा इस तरह से, जो ऊपर नीचे होता है आप जितना थ्रॉटल देते हो। नाउ इफ़ यू वांट टू लेट गो ऑफ द बाइक, मूव फॉरवर्ड, ऐसा एक्सलेट करके कभी मत लेके जाना, बस इतना बस है। 1 to 2 के बीच में थ्रॉटल मोर देन इनफ, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, क्लच एंगेज कर लेना है पहले, और आपको फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट हमारा नीचे रहेगा इस तरह से, और आपके यहाँ पे कंसोल पे भी दिखाई देगा कौन से गियर में आप। अभी आपको स्लो देखना, मैं एक्सीलेटर अभी भी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सो ये देखो, बाइक अपने आप स्लो मूव हो रही है आगे, ठीक है। ये देखो, मैं अभी तक मैंने एक्सीलेटर नहीं दिया है, बाइक सिर्फ क्लच पे मूव हो रही है। सो जब भी आपको वो मूवमेंट फील होता है क्लच से, मतलब पावर आना फील होता है, जस्ट होल्ड द क्लच देयर फॉर अ लिटिल वाइल एंड बाइक अपने आप आगे जाएगी। बाइक जब आगे जाए तब थोड़ा सा एक्सीलेटर देना। ये देखो, आप फर्स्ट गियर में आराम से इस तरह से चला रहे हो बाइक को। अभी आपको रोकना है, तो इनिशियली आई वुड से यूज़ बोथ द ब्रेक्स इन अ लाइट मैनर, मतलब पूरा आप दबा मत देना ब्रेक्स को। और जब भी आप रोकते हो बाइक को, एंगेज द क्लच, दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एडिशनल थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ एंगेजिंग द क्लच। सो क्लच इन, ब्रेक्स ऑन, एंड बी श्योर टू प्रेस बोथ द ब्रेक्स। मैंने यहाँ पे पीछे का ब्रेक भी दबाया है, ओके। जो मैंने आपको क्लच एक्शन अभी सिखाया, उसमें आई सेड कि होल्ड द क्लच हाफ टिल द बाइक स्टार्ट्स टू मूव फॉरवर्ड, करेक्ट। व्हाट विल हैपन अगर आप क्लच जल्दी से छोड़ दोगे इस तरह से बस, आई विल शो यू व्हाट विल हैपन। सो क्लच इन, फर्स्ट गियर, ठीक है, सी ऑन द डायल, एंड आई एम लीविंग द क्लच नाउ इन अ फास्ट मैनर। लुक एट दिस, बाइक बंद पड़ जाएगी और कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप गिरोगे नहीं या फिर बाइक को डैमेज ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, बस बाइक बंद पड़ जाएगी। सो अगेन आई एम शोइंग यू, बाइक ऑन, ओके, वी आर इन न्यूट्रल, क्लच एंगेज, फर्स्ट गियर, हाफ पकड़ना क्लच इस तरह से, और यहाँ पे आप थोड़ा भी एक्सीलेटर दे सकते हो। ध्यान रखना 2000 आरपीएम से ऊपर मत जाना। ये देखो, आपको मूवमेंट मिल गई, रिलीज द थ्रॉटल, क्लच एंगेज, सेकेंड गियर। वही सेम तरह से आपको क्लच छोड़ना है, एक्सीलेटर छोड़ना है, एंड यू आर इन मोशन अगेन। नाउ से सपोज यू हैव टू स्टॉप एट दैट लैम्प पोस्ट, प्रेस द रेयर ब्रेक, प्रेस द फ्रंट ब्रेक, प्रेस इन द क्लच, गो अगेन इन फर्स्ट गियर, बिकॉज हमको फिर से मूवमेंट भी देना है। And there you go.
So initially for a few kilometers just practice this. First gear, little throttle, half clutch, आगे बढ़ना, रुक जाना. And on a bike it is better to practice keeping your left leg down first. At least this is what I feel is better, because आपका कंट्रोल यहाँ पे पीछे का ब्रेक पे रहता है. ठीक है. सो अगेन हाफ क्लच, थोड़ा सा थ्रॉटल, मूव फॉरवर्ड. फिर से स्टॉप, फिर से मूव फॉरवर्ड. अनदर थिंग यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर मोटरसाइकिल इज़ बैलेंसिंग. बैलेंस आप जितना स्लो स्पीड पे रखोगे अपने बाइक से, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. इस तरह से इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू कीप द बाइक इन फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर, सो दैट अगर आप ढलान पे रखते हो बाइक तो बाइक मूव नहीं करेगी. देन इंजन किल स्विच, चाबी ऑफ कर देना, बस हो गया. रिमेंबर टू टर्न ऑफ द की, बिकॉज आपकी बैटरी भी ड्रेन हो सकती है अगर आपने की ऑन रखी तो. सो या दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल. इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए और कुछ नॉलेज ऑन हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, please do let me know in the comment section below. I would be more than happy to help you out and probably make more videos on this topic as well. So I hope you all like this video, you all learned something, and yeah, I hope it was under 10 minutes because I don't know मैं कितना long बातचीत कर रहा था अभी. But yeah, thank you so much for watching and peace out. As I said before, if you have any questions, do hit me up and I'll try to solve them. And if you want a part 2 of the same, let me know as well.